आपने तो हमारे बाथरूम को मीटिंग पॉइंट बना दिया है। वो मीटिंग पॉइंट ही है। तो फिर हम हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं? दक्षिण पश्चिम में एक जगह है झाकर कटी, जहाँ पे आप बैठ के हल्के हो सकते हैं। झाड़ियां हैं वहाँ पे। हमरा का सामने जो घर दिखे आपको, उसके बाथरूम में घुस जाइए और रोज नित्य क्रिया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह जी अचानक कैसे? एक तो हमारे पुलिस स्टेशन में रायता फैलाते हो और ऊपर से पूछते हम यहाँ पे कैसे? लेकिन जानबूझकर रायता थोड़ी ना फैलाए हैं सर। अरे लेकिन फैलाओ तो है ना। हप्पू सिंह बातें मत करो, अरेस्ट करो से, लेके चलो। ओके चलो चलो चलो। इसमें ना हप्पू सिंह का दोष है ना हमारा कोई दोष है। तो दोष किसका है? ये सारी गंदगी भभूति जी की फैलाई है। हाँ। हप्पू सिंह, इस विभूति नारायण के नाम का वारंट जारी करो। ओके सर। भैया वो टिल्लू ना कल से अचानक से गायब है हुए। अब हम क्या उसकी बीवी है जो जानकारी रखे कि कब आता है कब जाता है? इनसे पूछना आगे। यार वो देख टिल्लू को जूता यार। कौन बोल रहा है बे? कुंडली जानकर कुछ ना मिलेगा बेटा। एक बात कान के ढक्कन खोलकर सुन ले। तूने और उस तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर जहां दफनाया था, वहीं उसी जगह झाकर कटी की झाड़ियों में 1 लाख रुपए थैले में भरकर रख दे। ये तुम्हारा कोई वॉश बेसिन नहीं कि तुमने कुल्ला कर दिया यहाँ पे? अब हम आपको शराब देंगे। ओके, शराब दो मुझे। ये शाप वाप कुछ नहीं होता। अंधविश्वासी। इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। जाइए यहाँ से। यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मैं अंदर आऊंगा। मर गया। मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। आप उस मिसाइल की तरह हैं जो कहीं भी कभी भी किसी की भी मतलब कहीं भी घुस सकते हैं। इसीलिए हम सब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि आप तुरंत ये शहर छोड़कर चले जाएं। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भगवती जी। जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। अब बताओ किस एंगल से हम लैला नजर आ रहे हैं? वही तो हमको भी ना ही समझ आ रहा है। एक बार हमको बोलते हो ऐसा कछु तो फिर भी समझ में आता। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर देते हैं? हम एक बात बोल रहे हैं लड्डू के भैया कि कहा है कि हम एक औरत है ना, तो हमको लैला बोलते तो भी अजीब ना ही लगता। आप कहाँ से उनको लैला लग रहे हैं? जबकि तिवारी भैया तो छैला हैं।
क्या बकवास कर रहा बे? भैया कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। तेरे से मांगा हमने कॉम्प्लीमेंट बेटे। नहीं लेना तो मत लो। ऐसा तुम दोनों नौकर हो, समझे? नौकर के पैजामे में रहो। सेठ जी, मैं तो नौकर के पजामे में रहता हूँ, लेकिन जो सारा टीका है ना धी का लट, जे पजामे से बाहर बाहर निकल जाता हूँ बाहर। पजामे से बाहर अक्सर वही लोग आते हैं जिनके पजामे ढीले होते हैं। भाई मत चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपको पता है आपका एक और जोड़ीदार पैदा हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं भैया। भभूति जी की बात कर रहे हैं। वो पगला गए हैं, समझे? खुद को मजनू और हमको लैला समझ रहे हैं। आप विभूति भैया की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भैया, विभूति भैया जो हैं वो पागल नहीं है, वो दीवाने हो सकते हैं। एक्चुअली वो दीवाने हैं, पागल नहीं है। अच्छा, तो दीवाने और पागल में कोनो फर्क होता है क्या? हाँ भैया, दीवाने और पागल में फर्क होता है। अच्छा, दीवानों का जो स्टैंडर्ड है भैया वो हम पागलों से थोड़ा नीचे है, थोड़ा कम है। मतलब ये जो दीवाने लोग होते हैं ना, इनको अपनी हरकतों में सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता है, लेकिन हम पागलों को एग्जैक्टली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए दीवाना कोई भी बन सकता है भैया, पागल बनना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या यहाँ पर दीवाने और पागल पे बहसबाजी करने आए हैं? जी नहीं भैया, मैं यहाँ दीवाने और पागल पर बहसबाजी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि विभूति भैया को आपके अंदर लैला नजर आ रही। वही तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा काहे कर रहे हैं। हाँ, भरभूति जी के पास तो पहले से उनकी लैला, अब हमरा मतबल है कि अनीता जी हैं। असल में बात यह है भाई माँ कि मैंने विभूति भैया को एक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। वो किताब, वो तो हम देखे थे। कौन सा किताब भाई? भैया ये पुस्तक जो है ये खुद मजनू यानी कि कैस ने लिखी है। हाँ, वो हमको दिखाए रहे। कहते हैं कि इस पुस्तक में मजनू यानी कि कैस की आत्मा कैद है। तो ये भैया कि ये पुस्तक जब भी कोई पढ़ता है तो वो मजनू हो जाता है, और इस पुस्तक को पहली बार पढ़ने के बाद जैसे ही पहली बार उसके सामने कोई भी इंसान आता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उस शख्स को उस इंसान में अपनी लैला नजर आने लगती है। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है, वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। मम्मी पापा ना सुबह कुछ बात कर रहे थे। मम्मी ने पूछा, अगर आप और मम्मी पापा एक नाव पे बैठे हो और नाव डूबने वाली हो तो पापा किसको बचाएंगे? और पापा ने मम्मी का नाम लिया। फिर पापा बोले कि मैं तुमसे ही तो ज्यादा प्यार करता हूँ। आने दो इसे, आने दो, नींबू निचोड़ देंगे। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उंगुस फुंगुस चल रहा है। तू भी मेरे साथ बोल। अंगुस के पार पंगुस, अंगुस के पार पंगुस, पंगुस के पार मंगुस, पंगुस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा, सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। माधव ठाकुर, आप यहाँ? अनुराधा दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तो जाम हो गया। अनुराधा, जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर चित्रा तेरा खेल खत्म। क्या वाहियात डांस है ये? हाँ, बंद करो। मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा, हाँ बोलो ना। निकलो यहाँ से बाहर। कहा था ना मैंने, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। यही तो देखना चाहती थी मैं। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का
समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या?